अब मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि हमने ऑनलाइन तो कार्यक्रम किया, अब मैं 16 नवंबर को घर में हवन करवा रही हूँ, उसमें विजय भूषण आचार्य जी को बुला रही हूँ, और जो माता बहनें हमारे साथ आना चाहती हैं, मैं आना चाहती नहीं, मैं निवेदन करूँ सभी आए। ऐसा मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हमने ऑनलाइन अवश्य है, जितने ऑनलाइन जुड़े सभी पहुंचे, सभी पहुंचे सच में। हमने मैं भी पूरा अपना ऑनलाइन नहीं होगा उस दिन, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होएगा दीदी, ऑफलाइन होएगा। फिर कैसे ऑफलाइन जुड़ेंगे? होगा, ऑनलाइन नहीं होगा उस दिन। ऑफलाइन के लिए सबको मैं नमस्ते जी। अनुरोध कर रही हूँ, तभी तो पता चलेगा नमस्ते कितना हमारे में उत्साह है। हाँ जी, हाँ जी। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ऑफलाइन सभी पहुंचने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने 2 साल ऑनलाइन जिनसे मिले हैं, ऑफलाइन भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी मेरे को बड़ी-बड़ी बहनें, दीदियाँ दिखाई देती हैं, अब मैं किसको समय दूँ, मैं पजल हो जाती हूँ सच में। चलो मैं उषा किरण दीदी को सबसे पहले समय देती हूँ, फिर आदर्श सहगल जी को, फिर सुषमा सिक्का माता जी को। आदर्श जी का धन्यवाद। और बिना भूमिका के बोलूंगी, अभी अभी श्रुति ने कहा गुणवत्ता चाहिए, तो जो थोड़ा सा गुण है उसी में ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ। श्रुति के लिए बहुत सारा प्यार, और तो कहूंगी छा गई हैं। ऐसे ही व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहे, पुरुषार्थ करता रहे, निडर होकर, निर्भीक होकर बोले और बिना संदेह के बोले। जब हमारे मन में थोड़ा सा भी संदेह आ जाता है तो हमारी भाषा अपने आप गलत हो जाती है, हमारे विचार अपने आप कुंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं और हम खुद बहक जाते हैं। वो स्थिति हमारी ना आए, इसके लिए हम सदैव तत्पर रहें स्वाध्याय के लिए। और स्वाध्याय का अर्थ है वेदों का स्वाध्याय। किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है। वेदों का, ईश्वरीय वाणी का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, वही स्वाध्याय है। और इसी संदेश के साथ, इसी से प्रार्थना करते हुए आप सबके लिए, आपके सुंदर स्वास्थ्य, सुखद समृद्ध जीवन और सार्थक जीवन व्यतीत करने के लिए आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आदर्श जी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रुति जैसी और बहुत सारी बेटियां, श्रुति जैसी और बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जो अभी तक स्क्रीन पर नहीं आई हैं। प्रयास करें उनको आगे लाने के लिए, ताकि हम और ज्यादा इस क्षेत्र में आगे जा सकें। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। बहुत-बहुत धन्यवाद उषा किरण दीदी, आपने हमको भी सभी को शुभकामनाएं दी। हम अपने जो युवा बच्चे हैं उनको आगे लाएं, अपना ऐसा प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आदर्श सहगल जी, उसके बाद सुषमा यति माता जी। हाँ जी, नमस्कार जी। उषा जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें स्वाध्यायशील बनना चाहिए, तो तभी तो हम आगे परमात्मा को पा सकते हैं। हम कहते हैं परमात्मा परमात्मा मेरे पास, परमात्मा तो मेरे अंदर है, वो मेरी हर वक्त सुनता है। हम स्वाध्याय करें, स्वाध्यायशील बने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति बिटिया का भी बहुत शुभकामनाएं। आदर्श जी, मैं एक भजन अब बोलना चाह रही हूँ। हमारा जो मन है ना, हम कहते हैं अच्छा अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अच्छा थोड़ी देर रुक जाना है, कम कर लो। मतलब कोई ना कोई अड़ंगा, हमारा मन जो है ना इतना चंचल है ना, तो कोई ना कोई अड़ंगा हमारे अंदर डालता रहता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाँ, नमस्ते आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्त चंचल और मन अपने को, चित्त चंचल और मन अपने को, ईश्वर भजन सिखाया कर। जो तू चाहे पार उतरना, ओम नाम नित गाया कर। अंतःकरण पवित्र होगा विद्या और तपस्या से। अंतःकरण पवित्र होगा विद्या और तपस्या से। काया तेरी शुद्ध बनेगी, प्रातः समय उठना आया कर।
प्रातः समय उठ नहाया कर। चित चंचल और मन अपने को ईश्वर भजन सिखाया कर। जो तू चाहे पार उतरना ओम नाम नित गाया कर। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भिक्षा मांग भंडारी से। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भिक्षा मांग भंडारी से। सभी कामना पूर्ण होंगी, सभी कामना पूर्ण होंगी। प्रभु संग प्रीत लगाया कर। प्रभु संग प्रीत लगाया कर। चित चंचल और मन अपने को ईश्वर भजन सिखाया कर। जो तू चाहे पार उतरना ओम नाम नित गाया कर। ना जा मथुरा ना जा काशी वन उपवन वीरानों में। मन में तेरे ओम बसत है, मन में तेरे ओम बसत है। प्रभु के दर्शन पाया कर। प्रभु के दर्शन पाया कर। चित चंचल और मन अपने को, चित चंचल और मन अपने को ईश्वर भजन सिखाया कर। जो तू चाहे पार उतरना ओम नाम नित गाया कर। इस नगरी के 9 दरवाजे 10वां द्वार प्रभु का है। इस नगरी के 9 दरवाजे 10वां द्वार प्रभु का है। मन में तेरे मन में अपने दीप जला ले, मन में अपने दीप जला ले। प्रभु का दर्शन पाया कर, ओम का दर्शन पाया कर। विषय विकारों से हट करके, विषय विकारों से हट करके ध्यान लगा ले भक्ति में। पर सेवा में, पर सेवा में तन को लगा कर जीवन सफल बनाया कर, जीवन सफल बनाया कर। चित चंचल और मन अपने को, चित चंचल और मन अपने को ईश्वर भजन सिखाया कर। जो तू चाहे पार उतरना ओम नाम नित गाया कर, ओम नाम नित गाया कर। धन्यवाद आदर्श जी, समय आपको समय देने का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आपने प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया। सच में मन हमारा चंचल है, उसको हम जितना बार बार लगाएंगे कभी तो वो टिकेगा ही। हमारे प्रयास से उसको लगाते रहना चाहिए। ये मत सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, मन लगाने का प्रयास करेंगे तो वो अवश्य लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श दीदी आपका। एक मदन लाल गोयल के नाम से बहन हमारी हापुड़ से जुड़ती है, रेखा गोयल जी हैं,
आप बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। आप सुषमा सिक्का माता जी के बाद आप लोग। हाँ जी, सुषमा। बहुत सुंदर कार्यक्रम, अति सुंदर। और उसने जो वक्ता ने प्रवचन दिया वो भी आनंद आ गया। और आप बच्चों ने, परमात्मा आपको शक्ति दे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसी के ऊपर मैं भी छोटा सा भजन रख रही हूँ, जो मुझे रास आ गया है तुम्हारे दर पे आना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। मैंने तेरे दर सा कोई ऐसा न दर है देखा, तेरे दर पे आ गई हूँ। दर दर नायब रुलाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे मैं आ गया हूँ, दर दर नायब रुलाना, तेरे दर सा कोई न देखा, मुझे रास आ गया है। तेरे दर का मैं भिखारी, मुझको खैरात पाना, तेरे दर पर सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। रूठे अगर जमाना, परवाह नहीं है मुझको, सारे जहां के मालिक, पर तुम न रूठ जाना, मुझे रास आ गया है। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न बदल जाना, मुझे रास आ गया है। जब आरज़ू यही है, अब आरज़ू यही है, मेरा दम निकले तेरे घर पर, अपने कर्म का जलवा मुझको भी अब दिखाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है। ऐसे ही आपके कार्यक्रम चलते रहें और हम घर बैठे देखते रहें। अब तुम घर में कर रही हो, मैं कैसे आऊंगी? चलो कोई नहीं, अब जिस रंग में वो रखे उसी रंग में रहना। और सुन के मुझे स्वामी दिव्यानंद जी की बहुत याद आ गई है। अच्छा। मैं पूरे टाइम उन्हीं के बारे में सोचती रही कि कैसे उनके यहाँ उनके घर में आके कार्यक्रम दिया करते थे और हम खूब आनंदित हुआ करते। ये उनकी वो पुस्तक लिखी हुई है।
बहुत ये सुंदर, सच में माता ये जी आप उन्होंने भेंट दी थी। सच में बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। आपकी आवाज में अभी भी वो लय है, सब कुछ है, बहुत सुंदर। आवाज में है ना, टांगों में नहीं है। चलो, हमने तो आवाज सुननी है, यहाँ पे आवाज हमें बहुत मधुर लग रही है, उसी में आनंद आता है। कोई नहीं, टांगे भी आपकी ठीक रहेंगी, आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो सब हमारे कष्टों को वही हरने वाला है। उस पे कृपा हम सभी पर बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब रेखा गोयल जी, उसके बाद उषा मलिक जी भी हमारे बीच में, उषा सदाना दीदी भी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उसके बाद उषा मलिक जी, आप तैयार रहना। एक मिनट। आदर्श जी नमस्ते। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते संतोष जी। हाँ जी, जरा कल का प्रोग्राम सूचित कर दें। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कर देती हूँ। धन्यवाद। कल धन्यवाद। कल मयूर विहार का कार्यक्रम होता है 12 बजे से। आप सभी उसमें आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने ज्ञान के में भी बढ़ोतरी करें। ऐसा आप सब अपना प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रेखा गोयल जी। हेलो आदर्श जी, मेरे को ये मैसेज नहीं आता नंदवानी जी का। नारी शक्ति में डालेंगे क्या? हाँ जी, डाल देंगे उसमें। हाँ जी, हाँ, ठीक है। मातृशक्ति को सादर नमन। माता की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, माँ बाप का कुछ ऋण तो दिल से है अदा करना। माता की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, माँ बाप का कुछ ऋण तो दिल से है अदा करना। संतान की खातिर मान गिनत दुखड़े सहती, सुंदर भोजन तज कर भूखी तो कभी रहती, सर मौत भी ले लेती, शिकवा न गिला करना, माँ बाप का कुछ ऋण तो दिल से है अदा करना। जिस घर में मात पिता संतान से खुश रहते, यश बल लक्ष्मी कीर्ति उस घर में सदा रहते। जिस घर में ये दो मूरत मंदिर में क्या करना, माँ बाप का कुछ ऋण तो दिल से है अदा करना। आशीर्वचन जिसको माँ बाप का है मिलता, सुख वैभव का फूल जीवन में सदा खिलता, ढूंढे से नहीं मिलता, चाहे जितना यत्न करना, माँ बाप का कुछ ऋण तो दिल से है अदा करना। माँ बाप का कुछ ऋण तो दिल से है अदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श मेहता दीदी। बहुत सुंदर रेखा गोयल जी, आपने भजन सुनाया। सच में माता पिता के हमारे ऊपर बहुत ऋण है। भगवान के को हम नहीं देख सकते, हम कह सकते हैं, लेकिन साक्षात माता पिता को तो हम भगवान देख सकते हैं, जो हमारे सामने है। बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा आपने संदेश दिया। बहुत सुंदर। रेखा गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उषा मलिक दीदी शायद लेफ्ट कर गई है। अब मैं कमला हंस जी से निवेदन करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उषा सूद माता जी।
माइक ऑन कीजिए कम। हाँ जी ठीक है। सभी को सादर नमस्ते मेरी। सबका रखवाला मन में बसा ले, वो महान शक्तिमान दयावान बड़ा प्यारा दिल में बसा। जब जब तुझ पर संकट आया उर के मारे तू घबराया, परिजन सारे दूर खड़े जो कोई ना डोर संभाले, सबका रखवाला मन में बसा। जीवन नदिया बहती जाए, रुकना इसको रास नाए, सागर में मिल चैन मिले पर अपना छुपा ले, सबका रखवाला मन में बसा ले। जिसने खोजा उसने पाया, उनको ये कुछ हाथ ना आया, जिसने खोजा उसने पाया, उनको ये कुछ हाथ ना आया। फटे अज्ञान का दूर हटा कर प्रभु के दर्शन पाले, सबका रखवाला मन में बसा। उबड़ खाबड़ तेरी राहें, उबड़ खाबड़ तेरी राहें, पग दुर्लभ पग कमजोर निगाहें, पथिक जरा सा ध्यान लगा ले, पथिक जरा सा ध्यान लगा, मंजिल पास बुला ले, सबका रखवाला मन में बसा ले, वो महान शक्तिमान दयावान बड़ा प्यारा दिल में बसा ले। धन्यवाद जी आपका आदर्श जी। बहुत सुंदर पथिक जी द्वारा लिखा हुआ आपने भजन सुनाया कि सच में वो रखवाला सभी का हमारे मन में बसा है, हम उसको ढूंढने बाहर जाते हैं, उसी का हमें ध्यान सिमरन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उषा सूद माता जी, सुनीता शर्मा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका स्वागत है, शायद आप कृष्णा नगर से हैं, इसके बाद आप तैयार रहना। हाँ जी उषा सूद जी। जी आदर्श जी, आज की कविता का शीर्षक है अनंत संभावनाओं से युक्त मानव सत्ता। अनंत संभावनाओं से युक्त मानव सत्ता। सामने वाली इमारत पर काम चल रहा था, सामने वाली इमारत पर काम चल रहा था। हर शाम को मजदूरों के बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़ पकड़ कर रेल रेल खेलते थे, रेल रेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता था और बाकी बच्चे बदल बदल कर डिब्बे बनते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता था और बाकी बच्चे बदल बदल कर डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे
रोज रोज बदलते, इंजन और डिब्बे रोज रोज बदलते, पर एक चड्डी पहनकर छोटा सा बच्चा, एक चड्डी पहनकर छोटा सा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाकर, हाथ में रखा कपड़ा घुमाकर गार्ड बनता था। मैं रोज देखती थी, मैं रोज देखती थी। एक दिन पास जाकर मैंने पूछ लिया, बेटा तुम रोज गार्ड बनते हो, कभी डिब्बा कभी इंजन क्यों नहीं बनते, कभी डिब्बा कभी इंजन क्यों नहीं बनते? बच्चा बड़ी दयनीयता से बोला, मेरे पास इंजन या डिब्बा बनने के लिए शर्ट नहीं है, मेरे पास डिब्बा या इंजन बनने के लिए शर्ट नहीं है, मुझे दूसरे लोग कैसे पकड़ेंगे, मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? ये बोलते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया, ये बोलते हुए उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का पाठ पढ़ा गया, आज वो बच्चा मुझे जीवन का पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, अपना जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई कमी रहती है। बच्चा अपनी माँ बाप से क्रोध करके घर बैठ सकता था, बच्चा अपनी माँ बाप से क्रोध करके घर बैठ सकता था, पर उसने परिस्थिति से, उस बच्चे ने परिस्थिति से भी समाधान ढूंढ लिया। और हम रोते हैं और कभी सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी कार के लिए, कभी हार के लिए, अक्सर हम रोते हैं। हमारे मार्क्स कम नहीं आए, हमें नौकरी नहीं मिली, धंधे की मार है, हम इससे बाहर नहीं आते, हम इन चीजों से बाहर नहीं आते। और ये जीवन है, ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की लंबी उड़ान देखकर, शब्दों पर गौर कीजिए, चील की लंबी उड़ान देखकर चिड़िया उड़ना नहीं भूलती, चील की लंबी उड़ान देखकर चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मेरी मंजिल मेरी दौड़, मेरी मंजिल मेरी दौड़, ना किसी से होड़, ना किसी से मेरी जोड़, ना किसी से होड़, ना किसी से जोड़। परिस्थिति समस्या नहीं होती, क्योंकि हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं आता, हमें परिस्थिति से लड़ना नहीं आता। बीज वृक्ष में बहुत संभावनाएं हैं, बीज और वृक्ष में बहुत संभावनाएं हैं। अंतर केवल प्रयास का होता है, अंतर केवल प्रयास का होता है। हवा में अंतिम पंक्तियां, जिसमें एक उपसंहार में क्या होता है आप जानते हैं। हवा में पत्ते, हवा में शाख अपने पत्ते हिला रही थी, हवा में शाख अपने पत्ते हिला रही थी। क्या पता अलविदा कह रही है या वापस बुला रही है, क्या पता अलविदा कह रही है, वापस बुला रही है। इबादत वो है जहां जरूरतों का जिक्र ना हो, इबादत वो है जहां जरूरतों का जिक्र ना हो। बस हो तो उसकी रहमत का शुक्र हो तो उसकी रहमत का शुक्र हो। आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता माता जी, सच में आप जो भी कविता लिखते हो, आपकी लेखनी को नमन है, बहुत सुंदर लिखते हो, चाहे किस हास्य व्यंग में हो, चाहे जीवन की सार्थकता हो, जो भी आप लिखते हो बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायशील माता जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष नारंग दीदी जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। उषा बहन अपना फोन नंबर दे दोगी, प्रार्थना है मेरी, अपना फोन नंबर उषा बहन। अब सुनीता शर्मा जी शायद लेफ्ट हो गई हैं। सुनीता पासी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका स्वागत है। उसके बाद सविता कपूर जी। मैं सबको शुभकामनाएं ही दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी किसी कार्य में व्यस्त हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुंदर कार्यक्रम आप कर रहे हैं, चल रहा है और लगातार चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आपको शक्ति दे, विजय जी को, और आपको प्रेरणा दे कि इसी तरह से धर्म के कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप दोनों कार्यों में कुशल हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे भी करती रहें। हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप
प्रगतिशील हैं, प्रगति करते हुए हमारे देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम, हमारे ऋषि दयानंद का नाम, वैदिक धर्म का नाम आप आगे पहुंचाइए। बहुत बहुत अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहन अपना फोन नंबर दे दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी माता जी अभी दिलवा दूंगी, अभी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना, फिर उनके बाद बात करके आपको दिलवा देंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद सुनीता जी, आपका शुभकामनाएं। आप भी बहुत पुरुषार्थी हैं, लगी रहती है समाज के कार्यों में। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं कि आप भी ऐसे ही समाज का, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। अब सविता कपूर जी। आदर्श मैं ना बाहर थी जरा। ठीक है, अब सुलोचना आर्य जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। मैं तो बंद कर दिया था। हम बोलती हूँ पर थोड़ी आज मैं चुप हूँ, मेरी आवाज खराब थी थोड़ी। मैंने कहा चलो आज नहीं बोलते, चलो बोल देती हूँ थोड़ा। आपका धन्यवाद। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में दबा नहीं है। एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। उसने सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा ठहराया। उसने सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा ठहराया। सच्चा वैदिक मार्ग दिखाया, जिसमें खतरा व खटका नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। वह निकला था घर से अकेला, पास देला न संग चेली चेला। वह निकला था घर से अकेला, पास देला न संग चेली चेला। जिसका ईश्वर ही हो एक सहेला, वह जालिम से डरता नहीं है। वह जालिम से डरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। उसने दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पामन बनाया। उसने दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पामन बनाया। नारी जाति का गौरव बढ़ाया, ऋण माँ का उतरता नहीं है। नारी जाति को गौरव बढ़ाया, ऋण माँ का उतरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। उसने आर्य समाज चलाई, सारी दुनिया में ज्योति जगाई।
उसने आर्य समाज चलाई, सारी ज्योति सारी दुनिया में ज्योति जगाई, आजादी की महिमा बताई, आर्य बंधन में रहता नहीं है, सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है, उसको लोगों ने जहर पिलाया, उसने बदले में अमृत पिलाया, उसको लोगों ने जहर पिलाया, उसने बदले में अमृत पिलाया, हमें इज्जत से जीना सिखाया, झूठ अब राम कहता नहीं है, हमें इज्जत से जीना सिखाया, झूठ अब राम कहता नहीं है, सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है, एक दयानंद ऐसा मिला है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर दीदी आपने बहुत ऋषि सुंदर रचना, ऋषि का बहुत गीत सुंदर। सुनाया। सच में ऋषि का गुणगान जितना हम करें उतना कम है। ऋषि के इतने उपकार है हमारे मानव जाति पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना दीदी आपका। अंजना चावला माता जी भी हमारे बीच में है, आपका स्वागत अभिनंदन है। माता जी नमस्ते। आप स्वस्थ होंगी। आप, मुझे पता था कि आप थोड़ा अस्वस्थ चल रही हैं, बोलना चाहेंगी माता जी आप कुछ? नहीं बेटा, बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ जीवन अपना चलाते रहें। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। अब मैं प्रेम सब्बरवाल दीदी से निवेदन करूंगी कि एक छोटा सा भजन बोल के साथ में शांति पाठ भी आप करवा देंगे। प्रेम सब्बरवाल दीदी। मैं तो आप दोनों की तपस्या को सलाम नमस्ते करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि देखिए जो भी चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे से लगातार कैसे कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं निरंतर, और सबका बहुत ही अच्छा संचालन है। तो समय भी इजाजत नहीं देता है आपका, तो उसमें वैसे 2 मिनट का है जो प्रार्थना है वो मैं सुना देती हूँ। ओम। हे जग त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दरिद्र विनाशन है, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे नित्य अनंत अखंड अनादि, नित्य अनंत अखंड अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन है, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, है जग आश्रय जगपति जगवंदन, अनुपम अलख निरंजन है, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, है प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन है, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, है ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। वैदिक मुनि। सबको सादर नमस्ते।